तो आज बाबा के फुल महावाक्य है। बाबा ने विशेष एक तो काम महाशत्रु पर फोकस किया और दूसरा सर्विसेबल बच्चे कैसे। बाबा के सर्विसेबल बच्चे पहले बाबा किसे कहेंगे? सर्विसेबल सर्विसेबल बच्चे किसे कहेंगे बाबा ने? क्योंकि सर्विसेबल बाबा ये वर्ड शायद इतना इंग्लिश वर्ड है ये सर्विसेबल, मतलब बाबा बहुत यूज करता है ना, इतना हम आम इंग्लिश भाषा में नहीं यूज करते हैं। तो जिसकी सर्विस करते हैं उसका पूरा क्लियर पता है ये इसकी सर्विस कर रहे हैं, मतलब वो अकाउंटेबल है, अर्थात वो मेन है। ये फीलिंग अगर सर्विस करते करते मैं मेन हो गया तो सर्विसेबल है ना। और सर्विस करते समय कोई भी ये फीलिंग ईर्ष्या द्वेष ये फीलिंग्स चल रही है, बाबा की सेवा भी कर रही है, तो क्या कहेंगे? सर्विस के लिस्ट में आएगा, सेवा के लिस्ट में आएगा? वो लिस्ट में नहीं, वो सेवा कैटेगरी में नहीं जाती है। इसलिए ऐसी आत्माएं थक जाती है जल्दी से। मैंने तो बहुत सेवा कर ली, क्योंकि वो सेवा थी नहीं ना, काम था, इसलिए थकना होता है। सेवा में कभी भी थक नहीं सकता, सबका अनुभव है ना, सेवा में नहीं थकाना। चलो बाबा के शब्दों में सुनते 21 एक मीठे बच्चे, बाप की दुआएं लेनी है तो हर कदम श्रीमत पर चलो, चाल चलन अच्छी रखो। अच्छा प्रश्न है, शिव बाबा की दिल पर कौन चढ़ सकता है? शिव बाबा की दिल पर कौन चढ़ सकता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मुझे ना सदैव मुझे याद हर समय पर चलते हैं। सर्विसेबल बच्चे, ये दोनों अगर मिलाओ बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली फाइंड आउट करो तो भी अच्छा है, तो बहुत दिल करता है बता दें। गारंटी ब्रह्मा बाप लेता है कि ये बच्चा सर्विसेबल है। ब्रह्मा बाप कहे कि ये तो सर्विसेबल है, ये सबको सुख देता है, मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देता। ये 3 बातें, ठीक है। ब्रह्मा बाबा मेरी गारंटी करे ये सर्विसेबल है, सबको सुख देता है, मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देता। ऐसे जब ये ब्रह्मा बाबा बोले, जब यह बोले, तब शिव बाबा की दिल पर चढ़ सकते हैं। सर्टिफिकेट किससे चाहिए? सिग्नेचर ब्रह्मा बाबा से। अब ब्रह्मा बाबा है नहीं, अब किससे चाहिए? किससे चाहिए? दादिया भी नहीं है, वो तो कितना विस्तार है, दादी शायद एक एक को जाने भी नहीं, उन दिनों तो बहुत छोटा परिवार था। टीचर बहने रहती, निमित्त जो भी है, निमित्त टीचर। दूसरा प्रश्न, इस समय तुम रूहानी सर्वेंट बाबा के साथ कौन सी सेवा करते? रूहानी सर्वेंट बाबा के साथ कौन सी सेवा करते? पांच तत्वों को पावन बनाते। थोड़ा और भी ये तो करते हैं, चलो जो दुनिया में कोई भी सोशल सेवा वो वाले करते नहीं, पवित्रता की वो भी है। सारे विश्व की तो क्या, लेकिन 5 तत्वों को भी पावन बनाने की सेवा तुम रूहानी सर्वेंट करते हो, इसलिए तुम हो सच्चे सच्चे सोशल वर्कर।
सच्चे सच्चे सोशल वर्कर। गीत है ले लो दुआएं माँ बाप की। नहीं आती? सिर पर गठरी पाप की। हाँ, सिर से उतरेगी गठरी पाप की। बड़ी अच्छा है। ओम शांति। दुख सहना माँ बाप की खातिर फर्ज तो है, ऐसा नहीं फर्ज है तेरा उनके प्रति। अच्छा, दुख सहना बाबा की खातिर, माँ बाप के खातिर दुख। फर्ज तो है एहसान नहीं, फर्ज तो है एहसान नहीं, फर्ज तो है ऐसा एहसान एहसान नहीं। और आगे आगे नहीं आता थोड़ा। बच्चों ने गीत सुना। ओम शांति। ऐसे तो लौकिक माँ बाप की दुआएं अनेक लेते हैं। बच्चे पांव पड़ते हैं, माँ बाप आशीर्वाद करते हैं। वो जमाना था, अभी भी है। बच्चे पैर पड़े, मतलब कभी भी कहीं भी दिख जाए ना, अगर सपोज बेटा आके पहले पैर छूता है, ये देखो, ये खाली भारतीय पद्धति है नहीं ना, आजकल है, ये होता होगा, है, सब जगह है। हाँ, मतलब खाली इतना सा थोड़ा सा झुक जाए। हाँ, शो। भी हमारे घर में 2 आंटी आती हैं, और ये देवरानी का बेटा है छोटा सा, उसके भी फीट टच करता है वो, नमस्ते आंटी कर। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये डिंडोरा लौकिक माँ बाप के लिए नहीं पिटाया जाता है, अर्थात जिसको बहुत सुने, बच्चे पांव पड़ते, माँ बाप आशीर्वाद करते हैं, यह डिंडोरा लौकिक माँ बाप के लिए नहीं पिटाया जाता है। डिंडोरा अर्थात जिसको बहुत सुने, ये तो बेहद के बाप के लिए गाया जाता है। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा व दुआ से सुख गनेरे। तुमरी कृपा, क्या कृपा? दुआ, तुम्हारी दुआ है जो हम सुख गनेरे। भारत में ये महिमा है, गाई जाती, जरूर भारत में ये हुआ है तब तो गाया जाता है। एकदम बेहद में चला जाना चाहिए। बुद्धि कहती है स्वर्ग का रचयिता बाप एक ही है, स्वर्ग में तो सब सुख है, वहां दुख का नाम निशान हो नहीं सकता, इसलिए गाते हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। बुद्धि कहते स्वर्ग का रचयिता, सॉरी, आधा कल्प दुख है तभी तो सिमरन करते हैं। सत्युग में अथाह सुख है तो वहां सिमरन ही नहीं करते। इतनी मारा मनुष्य पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते नहीं। कलयुग में तो अथाह दुख है, कितनी मारा मारी है, कितने भी पढ़े लिखे विद्वान हैं, परंतु इन गीतों का अर्थ बिल्कुल ही नहीं जानते। कौन सा? सुख में सिमरण सब करे, दुख में करे न कोई। और आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दुख में सिमरन करे, बल्कि जब सुख है अगर उस समय सिमरन करे, मतलब तुम जब बैंक बैलेंस है स्पेंड करो, लेकिन कमाओ भी तो सही। बैंक बैलेंस है इसका मतलब ये थोड़ी कि कमाना नहीं है, कमाओ, बैंक बैलेंस है तो फिर आपका बैंक बैलेंस कैसा रहेगा? ऑलवेज ही अच्छा ही रहेगा, भरपूर रहेगा। तो गाते हैं, कितने भी पढ़े लिखे विद्वान है, परंतु इन गीतों का अर्थ बिल्कुल ही नहीं जानते। गाते हैं तो मात पिता, परंतु समझते नहीं कि कौन से मात पिता की महिमा है। तुमरी कृपा से सुख घनेरे, तुम मात पिता हम बालक तेरे। सुख घनेरे तो किसको नहीं है? घनेरे सुख किसको कहते? तन मन धन जन, चारों सुख, संबंध संपत्ति। कृपा से तो सुख मिलना चाहिए, अकृपा से दुख होता है। बाप तो कृपालु गाया हुआ है, साधु संतों को भी कृपा कहते हैं। कृपा वर्ड माता पिता के लिए नहीं, माता पिता के लिए आशीर्वाद वर्ड यूज करते, डिवाइन पर्सनैलिटीज के लिए कहा जाता है कृपा। तुमरी कृपा ते सुख घनेरे, अगर ये बोला है तो किसके लिए कहा होगा?
उस परम पिता के लिए कहाँ होगा, है ना, इसके लिए नहीं कह सकते। अब तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग में कहते हैं तुम माता पिता, ये बिल्कुल यथार्थ है। परंतु कोई बुद्धिमान होगा तो पूछेगा कि परमात्मा को तो गॉड फादर कहा जाता है, उनको फिर मदर कैसे कहते हैं। देखो बाबा कितना एक्सरे करते हैं हर स्टेटमेंट के, जो बताया बोला है भगवान के लिए, तो उनको गॉड फादर ही कहते, परम पिता कहते, परम माता कभी नहीं कहती। तो मात पिता किसे कहेंगे, तो फिर मदर कैसे कहते हैं। तो उनकी बुद्धि जगतम्बा की तरफ जाएगी। जब जगतम्बा की तरफ बुद्धि जाती है तो फिर जगत पिता की तरफ भी बुद्धि जानी चाहिए। अब ब्रह्मा सरस्वती या कोई भगवान तो नहीं है, ये महिमा उनकी हो ही नहीं सकती। अच्छा, उनके आगे भी मात पिता कहना रॉन्ग है। ब्रह्मा सरस्वती, तुम मात पिता, ये किसके लिए, परमात्मा के लिए गए, कहाँ है। तो ब्रह्मा सरस्वती के लिए भी मात पिता वर्ड नहीं हो सकता, वो तो मनुष्य है। क्योंकि सरस्वती तो मम्मा का संगम युगी स्वरूप है। मनुष्य गाते परम पिता परमात्मा के लिए, परंतु जानते ही नहीं कि वो माता पिता कैसे बनते हैं। अब तुम बच्चों को कहा जाता है अब माता पिता कैसे बनते, पिता बनता है, माता कैसे बनती है। तो अब तुम बच्चों को कहा जाता है ले लो दुआएं माँ बाप की, सिर पर गठरी उतरेगी पाप की। अर्थात श्रीमत पर चलो, दुआएं लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो मैं कहता हूँ फॉलो करो। अपनी चाल चलन अच्छी हो तो अपने पर आप ही दुआएं हो जाएगी। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, लेना भी नहीं पड़ता है दुआएं, हमको दुआओं के काबिल। दुआएं तो दिल से निकलने वाले स्टेटमेंट है ना, दिल से निकलने वाले स्टेटमेंट के लिए काबिल बनना पड़ता है ना। फिजिकल स्टेटमेंट के लिए तो चलो ट्रेनिंग भी चल जाएगी, भाई बोला तुम ना अच्छा ही बोलना, उसके सामने गुस्सा मत करना, वो तो ट्रेनिंग से भी हो जाएगी। लेकिन दिल से जो निकलने वाले स्टेटमेंट है उस पर तो कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, फिर इतना सुख भी नहीं पा सकेंगे। अच्छी नहीं, अगर चलन अच्छी नहीं होगी तो अपनी चाल चलन अच्छी हो तो अपने पर आप ही दुआएं हो जाएगी। अगर चलन अच्छी नहीं होगी, किसको दुख देते रहेंगे, माता पिता को याद नहीं करेंगे अथवा दूसरों को याद नहीं कराएंगे, तो चलन अच्छी नहीं होगी। माता पिता को याद नहीं करेंगे या दूसरों को याद नहीं कराएंगे तो दुआएं मिल नहीं सकेगी। इस बात की ब्रह्मा के दिल पर चढ़े तो गोया शिव बाबा के दिल पर चढ़े, क्योंकि निमित्त जो है वो उसको तो पूरा ही पता होता है ना, इसलिए बाबा कहते ये गायन है ही उस माता पिता का। बुद्धि उस बेहद के माता पिता तरफ चली जानी चाहिए। ब्रह्मा की तरफ भी कोई की बुद्धि नहीं जाती है, भल जगत अम्बा की तरफ कोई की जाती है, उनका भी मेला लगता है। अच्छा, परंतु ऑक्यूपेशन को कोई जानते ही नहीं है। एक्चुअली देवियों को माँ कहा गया ना। तुम जानते हो हमारी सच्ची सच्ची माता कायदे अनुसार कौन है, ब्रह्मा। शिव बाबा की बात हो रही है आज कि परम पिता बताओ, आप अपनी बताओ। शिव बाबा बोलो बोलो। पास सच्ची सच्ची माता बोलो आप सभी ऑनलाइन। ब्रह्मा ब्रह्मा है, ये भी समझना है, याद भी ऐसे करेंगे। ये माता भी है तो ब्रह्मा बाबा भी है। लिखते हैं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। वैसे जो पालना बाबा देते थे, माँ भी क्या कर सकती थी, एक एक को गोदी में बिठाकर खजूर खिलाना देती है हमारी माता जो खजूर की प्लेट सामने रख देगी। बड़े बड़े बच्चों को, ये नहीं कि छोटे बच्चों को ही देना है।
दीदी जो ये सेंटेंस और कुंती बेहद के माता पिता की तरफ चली जानी चाहिए, ये किधर इशारा है? बेहद का माता पिता शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। तो लिखते हैं शिव बाबा कह रहे हो ब्रह्मा। अब बच्चों को इस पिता के दिल पर चढ़ना है, क्योंकि इस पिता के दिल पर चढ़ना है क्योंकि इनमें ही शिव बाबा प्रवेश होते हैं। जब यह गारंटी देते हैं कि हाँ यह बच्चा बहुत अच्छा सर्विसेबल है, सभी को सुख देने वाला है, मनसा वाचा कर्मणा, किसको दुख नहीं देता। मनसा वाचा कर्मणा, वाचा कर्मणा की तो गारंटी लेगी। मनसा से किसी को दुख नहीं दिया यदि कोई संकल्प भी नहीं किया ना, जो बोलो उससे सबको सुख मिले। कर्मों से मनसा से कैसे दुख दे सकते? अगर दादिया कहती है ना, अगर ये भी संकल्प आया, इसका कर्मों का फल भुगत रहा है। दुख देना सुख देना, ये अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। कोई कर्म करेगा मिलेगा, फिर भुगतेगा या भुगतो। संकल्प आया, बोला नहीं है। दुख देना हुआ हाँ कि नहीं? और वो हम कभी कभी हो जाते हैं। हाँ करते संकल्प नहीं। ही तो बीज है ना हमारे, तो वो वाइब्रेशन तो वहां जाएगा ही ना। मतलब अंदर हेट्रेड है, क्रोध है या ईर्ष्या है, तभी ये निकलता है। तो अब बच्चों को इस पिता के दिल पर चढ़ना है। मनसा वाचा कर्मणा से जो करो जो बोलो उससे सबको सुख मिले। दुख किसको नहीं देना है। दुख देने का विचार पहले मनसा में आता है, फिर कर्मणा में आने से पाप बनता है। संकल्प आएगा, अकाउंट तो शुरू हो जाएगा, फिर वो एक और इंटेंस हो जाएगा जब शब्दों में या कर्मों में आएगा। मनसा तूफान तो जरूर आएंगे, परंतु कर्मणा में कभी नहीं। कौन सा प्रेसिडेंट था अमेरिका ने, उसने बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट बोला कि आई डोंट रिग्रेट फॉर व्हाट आई थॉट, बट आई ऑलवेज रिग्रेट फॉर व्हाट आई हैव स्पोकन। एटलीस्ट बोल दिया, उसके बारे में ज्यादा रिग्रेट होता है। तो बाबा कहते हैं मनसा तूफान तो जरूर आएंगे, परंतु कर्मणा में कभी नहीं। आया तो भी क्रोध आया मनसा में, शब्दों में नहीं बोलो। अगर कोई रंज होता है नाराज, तो क्या करे? बाबा से आकर पूछो, बाबा इस बात से हमारे से यह नाराज हो रहते हैं। हमसे कोई नाराज रहता है, हम किससे नाराज है वो तो चलो दिखाई देता है, लेकिन हमसे कोई रहता है, हम खुश है लेकिन हमसे कोई नाराज ही रहता है, तो भी पूछो। वो भी बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। नहीं तो हम कहते हैं भाई उसका प्रॉब्लम है, उसका संस्कार है, नहीं कह देते हम लोग, उसका संस्कार है वो जाने। फिर बाबा कहते हैं हमसे कोई नाराज है। क्यों नाराज होता है हमसे भी कोई? या तो उसका कोई अहम है जिसके कारण वो नाराज है, या ईर्ष्या है, या क्रोध है, या कुछ अनुमान है, एस्टिमेट, अंदाजा ही लगाता जा रहा है, इसलिए नाराज है। तो बाप से आकर पूछो तो बाबा समझाएंगे। कोई भी बात पहले मनसा में आती है, क्योंकि नाराज है और हमने उसका पता है, तो कहीं ना कहीं हेट्रेड या डिस्टेंसिंग शुरू होगी, तो हम दूसरा भी कर्म करने लग जाएंगे। वो तो नाराज है, हम दूसरा। तो बाबा इसलिए कहते हैं अगर बच्चों को वाचा भी तो कर्म, कोई भी बात पहले मनसा में आती है, वाचा भी कर्मणा ही हो गया,
अगर बच्चों को माँ बाप की आशीर्वाद लेनी है तो श्रीमत पर चलना है। ये बड़ी गुह्य बात है। जो एक ही माता पिता कहते हैं, ये ब्रह्मा बाप भी है तो बड़ी माँ भी है। अब ये बाबा किसको माँ कहे, यह बाबा किसको माँ कहे, यह माता ब्रह्मा अब किसको माँ कहे। माता पिता की पूरी मुरली चल रही है ना, बोलो वो किसको कहे माँ, माँ किसको कहे, शिव बाबा को कहेगा। शिव बाबा को, शिव बाबा को। किसी को नहीं। मम्मा, मम्मा को, मम्मा किसी को नहीं। इस माँ की कोई माँ हो ही नहीं सकती। जैसे श्री बाबा को कोई बाप नहीं, ऐसे इन्हें अपनी कोई माँ नहीं। हम लोग कितने लकी, हमको माँ बाप दोनों है, उसको तो केवल बाप है, माँ है ही नहीं। समझा? कितना क्लियर बाबा बताते हैं हर चीज को। मुख्य बात बच्चों को यह समझाते कि अगर मनसा वाचा कर्मणा, क्या किसको दुख देंगे तो दुख पाएंगे और पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। मनसा से दुख देते रहो, तुम तो बहुत खराब है, तुम बिल्कुल नहीं सुनते हो, तुम तो बहुत जिद्दी हो, तुम ये हो, अपने आप, क्योंकि कनेक्शन हो गया ना, मतलब मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया, संकल्प करते ही कनेक्शन हो गया। और कनेक्शन होते ही हर आत्मा वीक है, वैसे भी इतनी तो शक्तिशाली नहीं है कि हम बद्दुआ देते रहे, वो दुआएं देते रहे, बहुत कम होगी, तो फिर वापस मिलता है। और शुरू जब होता है तब भी कहाँ से होता है, मेरे से आग शुरू हुई तो पहले तो मुझे ही मिलना है। तो सच्चे साहिब तो पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे, सच्चे साहिब के आगे सच्चा रहना है, इनसे भी सच्चा रहना है। ये दादा ही क्या बोल रहे आज बार बार बाबा, दादा ये माँ बाप क्या बोला स्टार्टिंग में, ये दादा ही पहले स्टार्टिंग में बोला, मेरा लिखा सुना नहीं। ये दादा ही सर्टिफिकेट देंगे। हाँ, गारंटी देंगे, ये गारंटी दे तो मेरे दिल पर चढ़े। ये दादा ही सर्टिफिकेट देंगे कि बाबा ये बच्चा बड़ा सपूत है। कोई भी सेवादारी जाता है ना तो वो पहले सेंटर से सर्टिफिकेट लेना होता है मधुबन में, भाई ये ठीक है, क्योंकि रेगुलर तो वहां होता है, रेगुलर चाल चलन तो वहां से पता चलता है। बाबा महिमा तो करते हैं, जो सर्विसेबल बच्चे हैं, तन मन धन से सर्विस करते हैं, कभी भी किसको दुख नहीं देते हैं, वही बाप दादा और माँ के दिल पर चढ़ते हैं, सुख देते हैं, तन मन धन से सर्विस करते, इनके दिल पर चढ़े वो बाप दादा और माँ के दिल पर चढ़ते, ठीक है। और इनके दिल पर चढ़े माना शिव बाबा के दिल पर चढ़े, उनके तख्त पर बैठे, दिल तख्त पर बैठे। यहाँ पे जो माँ आया इसका मतलब ब्रह्मा, वो तो बाप दादा में आ गए, मतलब बाबा ऐसे बाप दादा कहे, लेकिन फादर बाप दादा और माँ ऐसा भी हो सकता है, मम्मा, लेकिन मम्मा की बात नहीं है ना, पर ब्रह्मा माँ की बात ही चल रही है। इनकी दिल पर चढ़े, इनकी दिल पर तो बाबा आज बार बार कह रहे हैं ना, ब्रह्मा के दिल पर पहले चढ़ना होगा। हमेशा सपूत बच्चों को ये विचार रहता है, जो सपूत बच्चे हैं उनको विचार रहेगा क्या कि हम गद्दी नशीन कैसे बने, वो हायर एम रखेंगे, ये नहीं जो मिल जाएगा, यही तात लगी रहती है। गद्दी तो नंबर बार 8 है, अच्छा फिर 108,
फिर 16,108 भी है, परंतु हम उच्च पद पाए। ऐसे तो शोभता नहीं कि जो 2 कला कम हो तब गद्दी पर बैठे। सपूत बच्चे बहुत पुरुषार्थ करेंगे कि हमने अगर अभी लाडले बाबा से सूर्यवंशी का पूरा पूरा वर्षा नहीं लिया तो कल्प नहीं लेंगे। अगर अभी विजयमाला में नहीं पिरोए, इस कल्प में नहीं पिरोए, तो हर कल्प में नहीं पिरोएंगे। तो कल्प नहीं पिरोएंगे, कितना बड़ा घाटा है। अभी का घाटा थोड़ी है, हमेशा का ही घाटा। ये कल्प की रेस है। बताओ कल्प का मीनिंग है, नहीं बताए। हर युग का। दीपक भाई, कल्प का मतलब कल्प की रेस है, मतलब हर 5,000 वर्ष की रेस है। मतलब अभी नहीं किया, अगले 5,000 साल के बाद भी तुम गद्दी नशीन नहीं बनेंगे। हाँ, उसी रेस में रहो, वही रहोगे। हाँ, वही रेस करते रहोगे, वहीं बैठे रहोगे। हाँ, क्या बोलते हैं, उसी क्लास में बैठे रहोगे, वही धनुष लेके तीर मान को झगड़ा होता रहेगा। जो भी डिसाइड कर लिया। तो अगर विजयमाला में नहीं पिरोए तो कल्प नहीं पिरोएंगे। अब अभी अगर घाटा पड़ा तो हर कल्प घाटा पड़ता ही है। हाँ, तो लेकिन उतना ही पद मिलेगा ना। अभी बाबा ने नहीं सुधारा, बाबा ने कहा नहीं सुधारा। बाबा का ही तो हमें पवित्र बना नहीं, बाबा टीचर ने पढ़ाया, तुमने पढ़ा नहीं, तो आप क्या कहेंगे, टीचर ने नहीं पढ़ाया। नेक्स्ट कल पे बाबा बनाए और हम पढ़ लें, रिपीट होगा ना। ड्रामा तो रिपीट होगा। अभी रिकॉर्ड हो रहा है, अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो क्या रिपीट होगा। मूवी की शूटिंग चल रही है, रिकॉर्ड होगा या रिकॉर्ड होगा का मतलब ये रिपीट होगा। अभी आप ऐसे बैठे हो, अभी आप पैर टैपिंग कर रहे हो, तो क्या होगा। अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, फिर आप जब देखोगे तो क्या देखोगे। मतलब पिछले कल्प में भी हमने वैसे ही किया था। 100% वही करेंगे। पर अभी मुझे पता तो नहीं है ना कि मैंने कितना किया। ये तो बहुत अच्छा डिस्क्लोजर नहीं हुआ है। अभी सुधरेंगे तो अगले कल सुधर वही करना पड़ेगा। मुझे पता तो कुछ नहीं है ना। भागो फिर अच्छे से। संगम तो अगले 5,000 साल बाद भी होगा ना, रिपीट होगा ना, रिकॉर्ड हो रहा है, रिपीट होगा। क्या हिस्ट्री अभी बन रही है, बस अगली बार नहीं बनेगी। रिकॉर्ड हो गया, सेम ही तो रिपीट हो रहा है। ये मूवी की शूटिंग हो रही है, मूवी रिकॉर्ड हो रही है ना, तो सेम ही तो आएगी। पहली बार। अब ये सोचो, अभी जो बनेगी वो हर कल बनेगी। फॉरगेट अबाउट लास्ट, अभी का सोचो। तो दीदी गलत कर्मों का फल कब मिलता है हमें। अभी नहीं मिल रहा है। बीमारी कभी हेडेक होता है। बोलिए अगले कल्प में भी यही सब डिस्कशन चलने वाला है। आपसे पुरुषार्थ ठीक है ना। रिकॉर्ड और रिपीट, मुझे लगता है ड्रामा का एकदम पक्का कराना पड़ेगा, एक चैप्टर पूरा। कब है, कल संडे है। कल संडे देखो करें। कितना भी रिपीट कर लीजिए दीदी, ये लेसन ऐसा है, घूम फिर के कर्मों के अकाउंट पे सब आके फंस जाते हैं। रिपीट रिकॉर्ड अगर हो रहा है, रिकॉर्ड क्यों हो रहा है, सिंपल, हम एक ही फॉर्मूला करते हैं। आत्मा में रिकॉर्डिंग पावर है। आत्मा में रिकॉर्डिंग अगर है तो पूरी रिकॉर्ड हो रही है ना आत्मा में। हाँ। हमको की मेमोरी है, सब कुछ मेमोरीज है, तो इसका मतलब आत्मा में कितने जन्मों की मेमोरीज है, रिकॉर्ड हो रहा है। क्या रिकॉर्ड हो रहा है, कहीं कोई इंस्ट्रूमेंट थोड़ी लगा हुआ है जो रिकॉर्ड हो रहा है। आत्मा की रिकॉर्डिंग ही उसका प्रूफ है।
जिस समय हम ये कह दे आत्मा में मेमोरीज नहीं है तो फिर चलता है। मेडिकल साइंस से बोलती है नो मेमोरीज सोल में, मेमोरीज है जन्मों की में, तो मेमोरीज जो है वो जन्मों की है। वो बताते हैं ना कई जन्म पूर्व लेके। हाँ, और एस्ट्रोलॉजी भी प्रूव करती है कि रिकॉर्ड हुआ था, तभी तो बताते हैं कि ऐसा हुआ। जब हुआ ही नहीं कोई चीज, आप कैसे बोलोगे कि ये देख अब भी वो ना वो पहाड़ पे जाएगा हीरो, अब भी वो गिरने वाला रहेगा, ये कैसे आप बोल रहे हो? क्योंकि पहले रिकॉर्ड हुआ था और आपने देखा था, तभी तो आप कह रहे हो। ये सिंपल फॉर्मूला है। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं अच्छा तो अगर अभी घाटा पड़ा तो कल पड़ता ही रहेगा। पक्का व्यापारी वह जो श्रीमत पर माँ बाप को पूरा फॉलो करे, दिल पर चढ़े वह जो श्रीमत पर, दुआई उनको मिलेगी जो श्रीमत पर, पक्का व्यापारी वह जो श्रीमत पर माँ बाप को पूरा फॉलो करे, कभी किसको दुख न दे। उसमें भी नंबर 1 दुख है काम कटारी चला। बाप कहते अच्छा, बहुत अच्छी बात बाबा ने की। श्री कृष्ण भगवान वाची समझो तो वह भी नंबर 1 है, उनकी बात भी माननी चाहिए। चलो शिव भगवान वाच नहीं, लेकिन गीता तो श्री कृष्ण ने गाई ना, कहते हैं वो भी तो यही कहते हैं, काम महाशत्रु, तब तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। समझते श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमत से शिक्षा दी है। अच्छा उनकी मत पर चलो, उसने भी कहा काम महाशत्रु है, भला उनको जीतो। इन विकारों को जीतेंगे तभी श्री कृष्णपुरी में आ सकेंगे। अब श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं, श्री कृष्ण तो बच्चा था। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं फेमस है, और हमेशा ज्ञान का वो इतना नहीं है फेमस। बाल लीला, श्री कृष्ण मतलब ही बाल लीला। श्री कृष्ण जन्माष्टमी में कहा, गीता का बताते हैं कुछ भी, लड्डू गोपाल और सब जगह इधर सखा के साथ खेल रहे हैं, रास है वो सब। तो अब श्री कृष्ण की तो बात ही कहा नहीं, श्री कृष्ण तो बच्चा था, वो कैसे मत देंगे? जब बड़ा होकर गद्दी पर बैठेगा तब वो मत देगा। मत देने के लायक बनेंगे तब तो राज्य चलाएंगे ना। अब शिव बाबा तो कहते हैं मुझे निराकारी दुनिया में याद करो, श्री कृष्ण फिर कहेंगे मुझे स्वर्ग में याद करो। वह भी कहते काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। इस बार ये बड़ी मीटिंग चली मधुबन में, तो भाई साहब का बहुत इस पर जैसे एक मतलब एक उफान है कि ये गीता के महावाक्य जब है, काम महाशत्रु है, गीता को तुम मानते हो और गीता में बोला है, फिर और लास्ट में फिर कह दिया कि चलो काम को थोड़ा अलाउ कर दिया, संतान उत्पत्ति। तो कहा कि फिर उसको जब महाशत्रु कहा तो उसको थोड़ा भी अलाउंस कैसे दे सकते, फिर उसको डाइल्यूट करने के लिए कामना बोल दिया। भाई काम नहीं, कामना मतलब डिजायर, उसको थोड़ा मतलब उसका जितना वो उसकी नेगेटिविटी है उसको आपने एकदम 50% कम कर दिया ना, डिजायर, काम काम नहीं, कामना कामना करके। तो कहा कि अब तो इस पर ना, और इस बार शिवरात्रि पर वो छपाया है पूरे कि ये नहीं करेंगे, शाकाहारी होंगे। जो भी अभी शिवरात्रि 11 फरवरी को बड़ा प्रोग्राम करेंगे तो वो सबको देंगे, जैसे वो प्लेज मतलब एक स्टेट फॉर्म होता है, उसमें बोला लिख दिया कि जो गृहस्थ में रहकर भी 6 महीने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे तो मतलब कर सकते हैं, तो उस तरह से, और नहीं कर सकते तो ये 4 दिन का राजयोग करो। क्लियरली लिखो। बोला जब तक हम ही लिख सकते और जब तक ये ब्रह्मचर्य एक रेवोल्यूशन नहीं आएगी, पूरा प्रॉब्लम क्या है, किस कारण है आज पूरे वर्ल्ड में, किसके कारण है? काम विकार के कारण है पूरा प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड में। घरों में अच्छा खासा घर होता है, बस फिर ये आ जाते हैं तो कितना तेरा मेरा डिस्प्यूट प्रॉपर्टी में नहीं हो रहा है, इसके कारण ही हो रहा है। तो जब पूरा प्रॉब्लम उसके कारण है और
ब्रह्मा कुमारी इतनी प्योरिटी का इतना अच्छे से पालन कर रही है, तो हमको क्यों नहीं रिवोल्यूशन करना है? बोला इस बार हम करेंगे। तो इस बार का फॉर्म ऐसा है शिवरात्रि में। डिस्प्यूट तो लोभ लालच की वजह से होते हैं। उसका कारण क्या है? रूट कॉज देखो ना, रूट कॉज मेरे बच्चे, मेरी पत्नी ना, भाई बहन में इतना झगड़ा हो रहा है। खाली प्रॉपर्टी किसके लिए चाहिए? अपने लिए थोड़ी चाहिए, सारा उसके लिए चाहिए। एक्चुअली ये जो प्रवचन करता है उन्होंने तो अपनी कमाई के लिए मीनिंग ही चेंज कर दिया ना उसका, कि नहीं कोई सुनने नहीं आएगा, क्योंकि उनको खुद को ही प्रॉब्लम है ना उसके से, तो वो कैसे करेंगे? और वो खुद ही पवित्र नहीं रहते हैं तो वो दूसरों को क्या कहेंगे? नहीं करते। तो इसलिए ये पूरा, तो फिर मीटिंग में, पहले छोटी मीटिंग में डिस्कस हुई, फिर थोड़ी और बड़ी मीटिंग है, लास्ट डे हुआ था 2 घंटा। तो ये डिस्कस बोला कि अब करें हम। तो कईयों ने बोला कि ऐसे करेंगे, वैसे ब्रह्मा कुमारी फेमस है भाई बहन बनाना, ऊपर से अब ये, तो कहा कि अब कोई इलाज नहीं ना, हमको तो रेवोल्यूशन करना है, आएंगे जितने आएंगे करेंगे, पता तो चले, और इस हमारे अलावा कोई बोल भी तो नहीं सकता है ना। और इतनी हमारी लाखों फैमिलीज है पूरे वर्ल्ड में, 1-2 की तो बात नहीं है ना, कर रही है ना। तो ये इस बार का शिवरात्रि का बहुत बड़ा शिफ्ट होगा। क्लियर? आम ये ओपन चैलेंज करने वाला स्टेप है ये तो। हाँ, रेवोल्यूशन, इस बार रेवोल्यूशन करो, तभी तो बाबा की प्रत्यक्षता होगी। और कैसे प्रत्यक्षता होगी? प्यूरिटी के कारण ही प्रत्यक्षता होगी, और कोई तरीका ही नहीं है। और प्रेसिडेंट को बोला कि क्यों नहीं इसको ले लेते हैं। जब वो आई थी तब बताया, तो उसने कहा कि कुछ लॉज है। बोले क्या लॉज है? तो क्योंकि वो तो बाबा की बच्ची है, तो उसने मतलब पूरा क्लियरली नहीं, उसके आगे भी ये बताया था। गीता में लिखा हुआ है संतानोत्पत्ति के लिए अलाउड। हाँ, लास्ट में बोला है। हाँ हाँ, ये तो मानने लग गए सब। पूरा प्रॉब्लम इन टीनेजर्स में प्रॉब्लम है, कॉलेजेस में प्रॉब्लम है, घरों में प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट से, सारे तो रूट कॉज तो यही है। तो बाबा कहते हैं अच्छा समझो। तो बाबा इसलिए आज बाबा की भी मुरली भी वैसे चले, आज भाई साहब को तो बड़ा नशा चढ़ा हो। समझते श्री कृष्ण खुद आए तो अच्छा, तो वह भी तो कहते काम महाशत्रु इन पर जीत पहनो, वहां विष नहीं मिलेगा तो विष को छोड़ पवित्र बनो। ये तो श्री कृष्ण का बाप बैठ समझाते। अच्छा समझो, मनुष्य ने मेरा नाम निकाल बच्चे का नाम डाल दिया, वह भी तो सर्वगुण संपन्न है। वो भी तो कहते गीता में लिखा हुआ है काम महाशत्रु है। चलो मैं रॉन्ग हूं, बच्चा ही तो कह रहा है ना, उनको भी मानते थोड़ी। जो चीज जो महाशत्रु है, अगर सोचा जाए सचमुच, उसको थोड़ा सा भी अलाउ कैसे करेंगे? थोड़ा सा भी रिलैक्स कैसे कर सकते हैं? जो महाशत्रु है, शत्रु नहीं है। तो सन्यास आदि कह नहीं सकते मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूँ, तो बाप ही समझाते। और संगम की बातें, श्री कृष्ण है सतयुग में, उनको भी ऐसा लायक बनाने वाला कोई तो होगा ना। तो शिव बाबा खुद कहते श्री कृष्ण और उनके सारे घराने को अब मैं स्वर्ग में जाने लायक बना रहा हूँ। बाबा कितनी महिमा करते कि बच्चे स्वर्ग में चल उच्च पद पाए, नहीं तो पढ़े लिखे के आगे जाकर भरी ढोएंगे, भरी उठाएंगे। बाप से तो पूरा वर्षा लेना है, पढ़े लिखे के आगे भरी ढोना मतलब सर्विस करना, नौकरी करना। नौकरी करना मतलब वहां स्वर्ग में राजा रानी के आगे नौकरी करो, नौकर चाकर बनेंगे। बाप से तो पूरा वर्षा लेना है। अपने से पूछो, हम इतने सपूत है, सपूत भी नंबरवार होते, इतने सपूत है, उत्तम मध्यम कनिष्ठ। उत्तम तो कभी छिपे नहीं रहते, उनके दिल में रहम आएगा, हम भारत की सेवा करें। सोशल वर्कर्स भी नंबरवार होते, उत्तम मध्यम कनिष्ठ। कई तो बहुत लूटते, माल बेचकर खा जाते हैं सोशल वर्कर, फिर उनको सपूत सोशल वर्कर कैसे कहेंगे? सोशल वर्कर्स तो अपने को बहुत कहलाते हैं, क्योंकि
सोसाइटी की सेवा करते। सच्ची सेवा तो बाप ही करते हैं। सच्ची सेवा किसे कहेंगे? जिस सेवा करके इतना सा भी संकल्प मात्र भी नाम मान शान, निष्काम है, नाम मान शान नहीं, वो है सच्ची सेवा। दूसरा तो क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक, जिस सेवा में सच्चे दिल से वो रियली कर रहे हैं, वो प्यार भी है, वो उस आत्मा की भलाई की भावना भी है, वो सच्ची सेवा। अगर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स है, तुम कहते हो हम तो सच्ची सेवा तो बाप ही करते, तुम कहते हो हम भी बाबा के साथ रूहानी सर्वेंट है, सारी सृष्टि तो क्या तत्वों को भी पवित्र बना करते। सन्यासी तो यह नहीं जानते कि तत्व भी इस समय तमो प्रधान है, इनको भी सतो प्रधान बनाना है। सतो प्रधान तत्वों से तुम्हारा शरीर भी सतो प्रधान बन जाएगा। बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु बच्चे फिर भी भूल जाते। याद उनको रहेगा, ये सब बातें समझाई ना, भूल तो नहीं जाएंगे। अच्छा, याद उनको रहेगा। अब बताओ, बहुत प्रैक्टिकल बात ये थोड़ी जो इस पर चलते हैं, सर्विसेबल बच्चे हैं, जो जो सर्विसेबल है, इस पर चलते हैं, जो इसको प्रैक्टिकल में करते हैं, उनको ऑटोमेटिकली याद रहेगा। जो औरों को सुनाते रहेंगे, सुनाते जाओ, खुद का पक्का हो। नहीं भी मेरे में आए ना, सुनाने से पक्का हो। दान नहीं करेंगे तो धारणा भी नहीं होगी, ठीक है ना शरद भाई? सुनाते जाने से खुद का हो जाता। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनका बाप दादा भी नाम वाला करते हैं। ये भी बच्चे जानते कि सर्विस में कौन कौन तीखे। जो सर्विस पर है वह दिल पर चढ़ते हैं। सदैव फॉलो माँ बाप को करना है, उनके तख्त नशीन बनना है। जो सर्विस पर होंगे वो दूसरों को सुख देंगे। अपना मुंह दर्पण में देखो कि बाबा का सपूत बच्चा बना हूं। खुद भी लिख सकते कि हमारी सर्विस का यह चार्ट है। देखो, सर्विस, दिल पर चढ़ना, सपूत बच्चा बनना, माँ बाप की दुआएं और ब्रह्मा की गारंटी मिले, मतलब ये बाबा के आज के कंटेंट्स में। तो खुद भी लिख सकते हैं हमारी सर्विस का ये चार्ट है, मैं ये सर्विस कर रहा हूँ, आप जज करो। तो बाप को भी मालूम पड़े, खुद भी जज कर सकता है कि मैं क्या जज करना है, कि मेरा सर्विस का ये चार्ट है। खुद भी जज कर सकता है। और क्या मैं उत्तम, मध्यम या कनिष्ठ हूँ? उत्तम सर्विस करता हूँ, मध्यम या कनिष्ठ सेवा, नाम मात्र सेवा है। बच्चे भी जानते कौन महारथी है, कौन घोड़े सवार है। कोई भी छिपा नहीं रह सकता। बाप को पोता मेल भेजे तो बाबा सावधान भी करे, बिगर पोता मेल भी सावधानी तो मिलती रहती है। अब जितना वर्षा लेना हो तो पूरा पूरा ले लो, फिर बाप दादा से भी सर्टिफिकेट मिलेगा। ये बड़ी माँ बैठी है ना, इनसे सर्टिफिकेट मिल सकता है। कौन? इस वंडरफुल मम्मी को कोई मम्मी नहीं, जैसे उस बाप को कोई बाप नहीं। हाँ, फिर मम्मा फीमेल्स में नंबर 1 है। ड्रामा में जगत अम्बा गाई हुई है, सर्विस भी बहुत की है। जैसे बाबा जाते हैं, मम्मा भी जाती थी। मम्मा जब कोर्ट में गई, उस समय दादी प्रकाश मणि वो लेकर गए ना उनके गवर्नमेंट वाले सरकार की गाड़ी में, तो पूरा सिंध उत्तर निकल के आया कि देखे कैसे, मतलब क्या मम्मा की शान थी। वो चली थी तब कोर्ट में ऐसे चल रही जैसे शेरनी, इतना सा भी धक धक नहीं मम्मा। और मम्मा कोर्ट में खड़ी हुई, मतलब जब मम्मा आई तो वो जज उठ गया। उसको क्लियरली लग रहा था कि कोई शक्ति आ रही है सामने, देवी आ रही। और फिर मम्मा जब कटघरे में उसको, मतलब कितना रिस्पेक्ट से उनको लेके गए। प्रकाश मणि दादी पूरा बताती। मम्मा बालचंद वकील था, बहुत फेमस वकील था, क्योंकि उसको पूरा फाइनेंस AOM एंटी ओम मंडली ने किया था, पूरा फाइनेंस किया, जोरदार वकील लिया था।
एंटी मंडली उस समय से हो गई थी। हाँ हाँ 38 से AOM। सर्विस भी बहुत की, जैसे बाबा जाते थे मम्मा भी जाती थी। छोटे छोटे गांवों में सर्विस करती थी मम्मा, बैलगाड़ी में चल चल के सर्विस किए। वो राजू भाई है, वो भी एक छोटे से गांव में थे। सब में तीखी गई बाबा के साथ। तो बड़ा बाबा है इसलिए बच्चों को इनकी संभाल रखनी पड़ती है। मम्मा जाती थी, बाबा को इसलिए भी बाबा नहीं भेजते थे ना। सत्युग में प्रजा बहुत सुखी रहती है, अपने महल गाय बैल आदि सब कुछ होते सबके पास। अच्छा बच्चे खुश रहो, आबाद रहो। फिर याद बड़ा प्यार आ रहा है बाबा को, न बिसरो न याद रहो। ये बाबा का महावत, खुश रहो आबाद रहो, न बिसरो न याद करो। क्योंकि अब मधुबन से आए ना, याद आती है मधुबन की। क्योंकि याद तो शिव बाबा को करना है, अपने शरीर को भी भूल जाना है, तो औरों को कैसे याद करें। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लबे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। वाह बाबा, वाह शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए सार है, कोई को भी नाराज नहीं करना है। कोई को भी नाराज नहीं करना है। मनसा वाचा कर्मणा, सबको सुख दे। बाप की और परिवार की दुआएं लेनी है। मनसा वाचा कर्मणा, सबको सुख दे, बाप की और परिवार की दुआएं लेनी है। दूसरा, सपूत बच्चा बन, भारत की रूहानी सर्विस करनी है। रहम दिल बन, रूहानी सोशल वर्कर बनना है। तन मन धन से सेवा करनी है। रूहानी रहम दिल बन, रूहानी सोशल वर्कर बनना है। तन मन धन से सेवा करनी है। सच्चे साहिब के साथ सच्चा रहना। सच्चे साहिब के साथ सच्चा रहना। वरदान, बोल पर डबल अंडरलाइन कर, हर बोल को अनमोल बनाने वाले मास्टर सदगुरु भव। बोल पर डबल अंडरलाइन कर, हर बोल को अनमोल बनाने वाले मास्टर सदगुरु भव। आप बच्चों के बोल ऐसे हो जो सुनने वाले चात्रक हो, कि यह कुछ बोले और हम सुने। इसको कहा जाता है अनमोल महावाक्य। महावाक्य ज्यादा नहीं होते, जब चाहे तब बोलता रहे, इसको महावाक्य नहीं कहेंगे। और अगर बोलते बोलते हमको रुकाना पड़े किसी को, तो फिर क्या करें। तो बहुत ही वेस्ट हो जाता है ना। आप सदगुरु के बच्चे, मास्टर सदगुरु हो, इसलिए आपका एक एक बोल महावाक्य हो। जिस समय जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक है, युक्ति युक्त है, स्वयं और दूसरी आत्माओं के लाभदायक है। सुनो, बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड वर्ड्स। कैरेक्टरिस्टिक्स, जिस समय जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक हो, युक्ति युक्त है, जरूरत है लेकिन उसके साथ युक्ति युक्त है, स्वयं और दूसरी आत्माओं के लाभदायक है। टैक्टफुली नहीं, युक्ति युक्त, मतलब उसको बड़ा युक्ति से, बहुत मिठास से उसको बताना, और स्वयं और दूसरी आत्माओं के लाभदायक है, वही बोल। जिस समय स्थान युक्ति युक्त और लाभदायक, स्वयं और दूसरे। मेरे लाभ के लिए है, दूसरों को दर्द हो रहा है, वो नहीं, वो लाभदायक नहीं। बोल पर डबल अंडरलाइन करो।
स्लोगन है, बोल आत्मा की एक्चुअली क्लियरली अंदर का मिरर है। कहीं भी अगर वो फ्लेवर आता है ना ईगो का, ये वो पता चलता है। स्लोगन है, शुभ चिंतक मणि बन, अपनी किरणों से विश्व को रोशन करते चलो। शुभ चिंतक मणि बन, अपनी किरणों से विश्व को रोशन करते चलो। अव्यक्त इशारे, जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता है, बहुत तंग करता है, उछलता है या पागल हो जाता है, उनको ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं। कोई बहुत उछल रहा होता है ना, जिससे वह शांत हो जाता है। ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती है तो हमारा इंजेक्शन है अशरीरी भव का इंजेक्शन लगा है। बाप के पास बैठ जाओ। मन बहुत संकल्प कर रहा है, उस समय बाप के पास बैठ जाओ तो संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी। अशरीरी भव का इंजेक्शन। जहाँ एकाग्रता होगी वहां स्वतः एक स्थिति होगी। जहाँ एकाग्रता होगी वहां एक स्थिति होगी। अच्छा जी, बाकी आज 21 जनवरी बाबा की पहली पधरामणी हुई थी। 2 दिन बाबा जब अव्यक्त हो गए थे तो मोहिनी बहन बता रहे थे आज ही सारा, उस समय वो वहां थे। मतलब दादी ने फोन किया तो उन्होंने भी, ट्रंक कॉल होता था ना, उन्होंने भी आसपास सबको बताया और दादी एकदम नॉर्मल फोन किया था। नहीं, जब बाबा अव्यक्त हुए तो वहीं पर क्या था? नहीं, वहां नहीं, दिल्ली में थे। तो कहाँ, जब हम ट्रेन पे पहुंचे तो पूरे 8:30 सुबह की ट्रेन होती थी और वो बड़ी गेज होती थी, मतलब छोटी लाइन नहीं होती थी। तो ट्रेन जोधपुर जाना, हम लोग भी जब दिल्ली में आए तो जोधपुर तक जाना होता था, उसके बाद वहां चेंज करते थे। 97 में ये डायरेक्ट हुआ। तो पूरी श्वेत वस्त्रधारी पहुंचे हुए थे दिल्ली के ट्रेन में, सब पहुंचे। फिर आबू पहुंचे थे रात तक। तो उस समय 2000 के करीब पहुंच गए थे बाबा के अव्यक्त। और दादी आकर, दादी बहुत ऐसे मिली, दादी उनको कंफर्ट दे रही थी। उनको लगा कि हम जाके दादी को थोड़ा, पर दादी जैसे उनको सबको, फिर सबका इमोशंस को बहुत कंट्रोल रखा सभी ने। और 2 दिन तो इसी में बिजी थे कि शरीर को कहाँ क्रियाकर्म करें, क्योंकि ये पांडव भवन के बाहर जाना नहीं चाहिए। तो इसी में तो जगदीश भाई, मोहिनी बहन, ये सब गए। उस समय जो कैपिटल था 3 घंटे दूर, शायद जयपुर ही था कि जयपुर बाद में बना कुछ और कैपिटल। तो वहां गए और वहां जब उनको अथॉरिटीज को पूछा तो वो भी क्लूलेस थे कि कैसे अलाउ करें। नहीं भी नहीं बोल सकते, हाँ भी नहीं बोल सकते। तो वो फिर करके आ गए, बातचीत करके आ गए। फिर बाद में वो 2 दिन के बाद फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, वहां के लॉस, क्योंकि लॉ नहीं है कि ऐसे करे तो फिर जब वो, तो बाबा जब पहले, तो बाबा खुद, आपको पता है ना, उस रथ को श्रृंगार किया था बाबा ने। बाप दादा खुद आए थे संतरी दादी के तन में और उस रथ का श्रृंगार किया था। बाबा ने कहा इस रथ ने मुझे बहुत सहयोग दिया, तो बाबा का दिल है, बाबा खुद इस रथ को श्रृंगार करें। उस वक्त में ब्रह्मा बाबा ने संतरी दादी के तन में उस समय नहीं, शिव बाबा आए और उस रथ का पूरा श्रृंगार करा बाबा ने पूरा। और पहले कन्याओं के थ्रू, मतलब कुमारी कन्याओं के थ्रू वो श्रृंगार किया, उसके बाद बाबा, और फिर वो बाबा ने, और बाबा का चेहरा 3 दिन तक वही वैसा का वैसा,
तो आप सबको पता है, कई बार सुना होगा, वैसा का वैसा चेहरा आज के दिन था। और फिर जब रात शाम को, तब खाना किसी ने खाया ही नहीं ना 3 दिन से, चाय वाय पीते थे बस, और फ्रूट्स कुछ किसी ने नहीं खाया, पूरे 2000 जो आए थे। और फिर जब शाम को बाबा भोग लगाया, तब फिर गुलजार दादी ने भोग लगाया। फिर जब दादी ने बाबा की याद दी, जैसे बाबा ने, मतलब वो भोग का ही संदेश था, तो बाबा ने जब वो याद दी और बाबा ने कहा कि बाबा का भी जैसे दिल करता है कि चला जाओ, बाबा नीचे तक आ जाता है पांडव भवन के वहां तक, बाबा ने ऐसे कहा। फिर बाबा को याद आता है कि बाबा तो नहीं है यहाँ, शरीर तो नहीं है। फिर बाबा वापस चला। तो ये वर्ड जब सुना तो सब फुदक फुदक कर, मतलब आंखें भर आई सब। निर्मल शांता दादी एकदम गद्दी पर गई, बोला सभी क्या कर रहे हैं, एकदम शांत, कोई रोए नहीं, बहुत कंट्रोल किया। मतलब निर्मल शांता दादी, बाबा की बेटी ने कितना कंट्रोल किया उस समय। फिर बाबा ने उसमें ही बताया कि कैसे कार्य चलेगा, उसी संदेश में सब बताया कि बाबा का रथ यही रहेगा और दादी मेन रहेगी और दीदी हेल्प करेगी। तो वो आज का दिन था। बालक बोला ना गाड़ी में, हाँ ऊपर जाएगा, तो उसने बोला हाँ कैसे कम पड़ेगा, इतना तो दूध है। हाँ, उस दिन लास्ट में, इस बार हमारा बहुत मैजिक हुआ था। सचमुच सारा ही मैजिक था। जब हम गए मधुबन, और 18 जनवरी तो पूरी मैंने भी नहीं सोचा था। हमने तो सोचा पता नहीं जाने ही नहीं देंगे, बार बार अनाउंसमेंट हो रहा है। तो फिर बड़ों से बात की तो बुलाओ, तो सुबह गए थे। तो एकदम हमारे लिए पांडव भवन में सीट रखी हुई थी, आगे रखी थी एकदम पांडव भवन में भी। मतलब हमने सोचा चलो कहीं जाकर बैठ जाएंगे, कहीं क्या, मतलब पांडव भवन तो जाए। तो बहुत अच्छा लगा। दीपिका बहन सेटिस्फाइड, रुचिरा बहन 2 थे। सीट भी अच्छी रखी उन्होंने, मतलब अच्छा। और फिर बाद में भी वहाँ मुरली क्लास के समय एकदम टाइम पे वो बाहर भी खड़े। अच्छा, हाँ 6 बजे निकले थे। तो उन्होंने कहा रूम भी बुक किया था उन्होंने सुखधाम में, वहां भी गए थे। मतलब ख्यालों ख्वाबों में नहीं होता है ना, बाबा ऑटोमेटिक वहाँ सुख बाबा की प्लानिंग थी वो पूरी। और फिर कहा, फिर बाद में शांति स्तंभ में भी, वो एकदम क्लास के बाद तुरंत शांति स्तंभ में जाते सभी बड़े, जाने को मिला। फर्स्ट लॉट ही थे उनको अलाउ किया, वहां भी किया। वो भी बहुत इमोशनल वो सीन पर। वाकई जब मतलब हम यहाँ टीवी इस पे देखते हैं बाबा का कमरा, वो दिखाते हैं ना 24 घंटे दिखाते, लेकिन जो लाइव होता है ना उसका, जो इस बार जो हर जगह, मतलब जैसे चारों धाम में जहां जहां वो धाम रही है उस अनुसार वहां एक भाई को मुकर्रर किया जाता है, जो पर्टिकुलर गीत उसके वहां ही चलते थे। मतलब अगर शांति स्तंभ में जाते थे तो एक भाई है वो शांति स्तंभ के गीत का वहां, मतलब वही लगाते थे, बाबा की यादों वाले। बाबा की कुटिया में गए, कुटिया में मधुबन में कुटिया, वो मतलब वो नहीं क्रॉस नहीं हो रहा। हिस्ट्री हॉल में गए तो हिस्ट्री हॉल की वही वो गीत लग रहा। तो मतलब ये पहले, इसके पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये बहुत, और सभी, खैर वो जो भीड़ वैसे तो होती है तो कंट्रोल भी होता है, लेकिन सबको अच्छा टाइम दिया था बाबा के कमरे में। एक लॉट जाता था तब तक वो पूरा
मतलब पूरा, हाँ वो पूरा रिकॉर्डिंग बजती थी, फिर निकल कर आते थे। और सजावट तो वर्ल्ड फेमस है। मेरे को लगता है दीदी वो स्थिति बनाने के लिए बहुत सही रहा, क्योंकि अभी बैठे ही थे 2 मिनट में तो बनती है। हाँ तो वो 2 मिनट ही बैठने को अच्छा मिला। और उसके तो बाद फिर रिकॉर्डिंग मतलब फिर दूसरी जगह जाते थे। वो एक वो रस्सी होती थी, उनको ले जाते थे यहाँ से वहाँ से रस्सी से। वो उसी तरह का किया, पहले शांति स्तंभ, फिर बाबा का कमरा, फिर कुटिया, और फिर लास्ट में हिस्ट्री। शांति स्तंभ फर्स्ट। तो ऐसे करते थे। और बाबा के जो, पता नहीं आप लोगों ने देखा या नहीं देखा, अजय भाई दिखा ही नहीं, तो झूले में बाबा देखा आपने? कहाँ देखा कि नहीं आप लोगों ने? देखा है, किसने नहीं देखा? देखा है। यूट्यूब में आया हुआ है दीदी, पूरे पिक्चर्स मेरे पास तो ग्रुप में आ गए थे, मैंने परिश्रम फैमिली में डाले हुए हैं। आया दीदी। आया है, सभी ने देखा है। और फिर बाद में इतना कुटिया के बाहर जो बाबा का लगाया था वो बहुत सुंदर था, पत्र लिखते हुए बाबा का बताया था, और पेरिस बनाई थी, बहुत सुंदर बनी। पूरा वर्ल्ड फेमस वो एक तीर्थ स्थान हो गया। मतलब बाबा के एक एक कर्म भूमि नहीं रही, वो तीर्थ स्थान। लाखों सब बाबा ब्रह्मावत से जाकर, और फिर शांति स्तंभ में इतनी तो ब्यूटीफुल धूप, इतना विटामिन डी, और साथ में तो बहुत टेस्ट नहीं, मतलब इतना एक्यूरेट था। और सब वहां बाबा के याद में, और गीत अच्छे कैसे चल रहे थे पूरे 18 जनवरी के गीत। ये भी वैसे मेमोरेबल होता है। शांत माने हलचल नहीं था, पर उस माहौल में भी इतना केंद्रीय सुख था। हाँ, एक तरह का बहुत beautiful हाँ, जैसे लोगों के वहां कोई अगर फाउंडर का कोई डे होता है तो कितना वैसे होता है वो आवाज। और यहाँ एकदम याद ही याद, योग साइलेंस ही साइलेंस, बहुत अच्छा। लेकिन अभी तो फिर भी मैं देख रही हूँ डाइनिंग टेबल पे लोग बातें कर रहे थे। और वो हम लोग के समय जब होता था, गुलाब भाई को याद है? गुलाब भाई है यहाँ? उन दिनों बिल्कुल मौन। गुलाब भाई तो बात भी नहीं करते थे पूरे दिन, तो घर में ऑटोमेटिक सब शांत। ऐसा ही था ना? अभी तो फिर भी वाचा नहीं आ जाती। चल रहे थे ना। 18 जनवरी एक सप्ताह तक मौन रखते थे। ऐसा मौन था। अभी तो फिर भी बातचीत बहुत थी, पर ऐसे मौन होता था पूरा। दीदी तपोवन का बेड जो था वो भी बहुत बढ़िया था। तो मौन ही होता, बाद में फिर जो तपोवन का बेर खाए वो भी बहुत जूसी था, ऐसा बेर हम कभी खाए ही नहीं है जो तपोवन से आया था उस दिन। चलो उसको वहाँ नाश्ता भी स्पेशल था। हाँ, तपोवन के फ्रूट्स तपोवन के बेर तो इंटर ऑर्गेनिक। ये तो 18 जनवरी का अपना अनुभव था। फिर बाकी हमारे मीटिंग्स भी रही, जैसे मैंने बताया ना, ये वाला रेवोल्यूशन